लास्ट 4 कंप्लीटेड जो T20 इंटरनेशनल गेम्स हैं, जिसमें 2 वर्सेस आयरलैंड, 2 वर्सेस इंग्लैंड, ये चारों में डिफीटेड है। और सिर्फ डिफीटेड नहीं है, हारने के तरीके के ऊपर बात हो रही है। आयरलैंड नहीं था। हम तो भाई साहब, ये कौन सी इंडिया डाउनलोड हो गई है? ये गलत डाउनलोड होगी, ये एपीके ऐप है, ये एपीके वर्जन डाउनलोड हो गया है। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि कितना इनपुट है हेड कोच का इनकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर, क्योंकि जब भी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती है इनकी, तो उसमें मुझे तो हेड कोच कभी बैठा हुआ नजर नहीं आता, या आता है ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने कोई इतनी ज्यादा इनको देखी नहीं। अगर उसका इनपुट है गौतम गंभीर का, तो फिर हो सकता कि शायद गौतम गंभीर की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। या ड्रामेबाजी देखो इनकी, ये इसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही, कर क्या रहे हैं, बौखला रहे हैं ये, है ना। गंभीर एरा सबसे घटिया एरा, गुरु घंटाल एरा, मैं बोलता हूं इस एरा को। संजू सैमसन बाहर हो गया, अब भाड़ में जाओ, 14 बॉल 16 रन, ये जिम्मेदारी लेंगे यार। ये अभिषेक लपेड़ू चल गए, नहीं चले, है ना। ये ईशान किशन, पोशंपा लाल किले में क्या हुआ, आउट हो गए आ गए है। बड़ी बुरी तरह से भाई वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम को आज इंग्लैंड ने चौथा T20 मैच भी भाई 1 साइडेड हरा दिया। आज देखो आपके लिए तिलक वर्मा टुकटुकिया, वैभव खुद हैया होकर रहा है, चलो उसको तो लाना था आपने। श्रेयस अय्यर नहीं कर पा रहा, नहीं जिता पा रहा, लेकिन बाहर किसको निकालना था? वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू को। उससे अच्छा गंभीर को ही बाहर निकाल लेते भाई, सब कुछ ठीक हो जाता। तिलक वर्मा के मैं कीचड़ के तिलक लगाऊं तेरे मुंह के ऊपर। तिलक वर्मा हर मैच में ताथैया हो यही करे जा रहा है, वो टुक करे जा रहा है। उससे एक मैच में रन नहीं लगे भाई, एक मैच में नहीं लगे रहे। ईशान किशन पोशंपा खेल रहा वहां पे। जोफ्रा आर्चर वैभव सूर्यवंशी को कह के भाई आउट कर रहा है, बोल के आउट कर रहा है। हर इंटरव्यू में जोफ्रा आर्चर कहता है कि ये आईपीएल की बाउंड्रीज नहीं है, ये आईपीएल की पिचेस नहीं है जो भाई आप हमें मारोगे। वही आईपीएल खत्म होने के बाद एक टेस्ट मैच हुआ, 3 ओडीआई मैचेस हुए हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट की भी प्रैक्टिस हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट की भी हुई, उसके बाद आयरलैंड आ गए हैं, इंग्लैंड आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड कप तक, पिछले मैं 7-8 साल से कहता हूँ कि जो एक ऑरा बना हुआ था ना इंडियन क्रिकेट का, जो मेरे ख्याल से बड़ी क्लासिक किस्म की क्रिकेट खेलने हैं, आईसीसी इवेंट जीते हैं, 23 का वर्ल्ड कप बेशक हार गए हैं, फाइनल खेले हैं, वो T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 16 सीरीज वो जीते हैं, नंबर 1 टीम, टॉप का सिस्टम, टॉप के प्लेयर्स, लेकिन उनसे ऐसी परफॉर्मेंस आनी वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सूट भी नहीं करता। और इसमें जो वजह है वो सबको पता है कि जब आप इतने एक्सपेरिमेंट करो ऐसी टॉप की टीमों के खिलाफ, आप अपने सेटल प्लेयरों को चेंज करो, उनमें कॉन्फिडेंस खराब करो, तो फिर आपको रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और इंग्लैंड टीम ने जी, जैसे इंग्लैंड ने कमबैक किया है ना, और हैरी ब्रूक ने जैसे कैप्टनसी की है, फिर जैसे बैटिंग की है, वो टॉप क्लास क्रिकेट खेले हैं। उनके लिए भी चैलेंजिंग बहुत थे, नहीं तो शायद उनके क्रिकेट के लिए कई चीजें चेंज हो जाती। मैनेजमेंट के पार्ट जो क्रिकेट डिसीजन लेने वाले थे उनको सैक कर देते, लेकिन बचत हो गई उनको सीरीज जीत के और अच्छी क्रिकेट खेल के 6 ओवर पहले आज खत्म कर दिया। तो आउट क्लास परफॉर्मेंस, आउट क्लास क्रिकेट खेली है। ठीक है, स्कोप पे जरूर रख सकते हैं, लेकिन गौतम गंभीर जब ये बोले कि मेरी टीम के बल्लेबाजों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर रहे, वो गेम अवेयरनेस नहीं दिखा रहे, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये फिर टीम लेकर कौन आए? मैं मानता हूं कि इंडिया के पास बड़े प्लेयर हैं, इंडिया 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे 2-2 11 भी उतार सकता है मैदान के अंदर, और ये बात गलत नहीं है प्लेयर्स की तादाद देखते हुए या प्लेयर्स की क्वालिटी देखते हुए। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि इंडिया अब यहां आके उन कंडीशंस को नहीं अडॉप्ट कर पा रहा जो कि वो माजी में करते रहे हैं? आईपीएल खत्म की सोच हो कि नहीं यार बस सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है, 2 टूर्नामेंट जितवा दिए हैं, बस इसको हटा के अब नए लोगों की तरफ चलते हैं। तो नए लोगों की तरफ अगर आप जाना है तो सूर्य कुमार यादव कौन सा 150 साल का हो गया भाई? तो क्या 150 साल का हो गया, उसको कप्तानी से हटा दी है नहीं, और आगे टूर्नामेंट नहीं जीतने थे। वो खुद प्लेयर तो अच्छा है, आउट ऑफ फॉर्म है ठीक है, लेकिन प्लेयर तो अच्छा है। और यही चीज रोहित शर्मा के साथ हुई, यही चीज विराट कोहली के साथ हुई। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई टीम के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से ये जो सीनियर लड़के हैं ये छोड़ के जा रहे हैं, या इनको
हटाया जा रहा है, तो उसका रीजन एक ही नजर आता है तमीम भाई। हमें। और फिर ऐसे मौके पे जब आपने एक सेटल कैप्टन को हटाया और आपकी टीम आयरलैंड जैसी टीम से हार गई, इंग्लैंड तो चलो अभी आपके साथ जो कर रही है वो तो अपने बुलबुल को हराना मुश्किल है, बट क्या ये इंडिकेट करता है, एक तो ये फैसला मैंने खुद कुछ इंडियन मीडिया में देखा, पहली मर्तबा वो कहते हैं भाई ये गलत साबित हो गया कि आपको दोबारा बुलाना पड़ जाए, एक तो ये बात। दूसरा, इंडिया की ज्यादातर सक्सेस, ठीक है यूएस वाले वर्ल्ड कप में उनके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा थे, बड़े प्लेयर्स थे, जितवा गए, बट ज्यादातर सक्सेस इंडिया में है या यूई के अंदर है। सो ऐसा है कि पहली मर्तबा जब इंडिया से सेना कंट्रीज में जाना पड़ा, सो इनएक्सपीरियंस से एक्सपोज हो गए, क्योंकि इससे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा इनको बड़े कंडीशंस में, बड़े टूर्नामेंट में निकालते रहे हैं, वो फैक्टर भी एक है। देखें, इंडिया मीडिया में भी ये बात काफी अब होने लग गई है कि यार सूर्या कुमार यादव को क्यों हटाया गया। उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कप्तानी तो अच्छी थी, उसका हटना तो कोई जो है वो बनता ही नहीं था। बाकी बात ये है कि यार देखें, अगर हम इंडिया की टीम देखें ना, हमें तेज खेलने वाले तो सारे नजर आते हैं। क्या ये अभिषेक शर्मा जो है वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। क्या सूर्यवंशी टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। ठीक है, ईशान किशन टेक्निकली प्लेयर बेहतर लगता है, लेकिन उसको भी T20 खिला के उसको भी खुला डुल्ला कर दिया इन्होंने। इनके पास एक तिलक वर्मा बचता है जो टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, जो अगर मुश्किलात हो, सीम स्विंग हो, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में या आयरलैंड जैसी, वहाँ थोड़ा सा स्टे करके वो कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और प्लेयर नहीं है। हाँ, ये जिस तरह बैटिंग करते ये समझ आती है कि जिस दिन बिल्कुल फ्लैट विकेट हो गया ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे होम कंडीशंस है चाहे अवे कंडीशंस है, तो इन्होंने ये जिस तरह खेलते हैं ये मार के बुरा हाल कर देंगे। लेकिन जिस तरह फिलहाल अभी कंडीशन चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए, या फिर अगर वर्ल्ड कप खेलना है इन्होंने, उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी बैटिंग में मुश्किलात तो हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब एशिया कप भी T20 का खेले थे, जब हम फाइनल की बात ही कर लेते हैं ना, जी, जहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा था, लो हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, वहां पे पूरी इंडियन बैटिंग लाइन में एक्सपोज हो गई थी, नहीं हो गई थी? बिल्कुल। ठीक है, वहां पे सिर्फ तिलक वर्मा ने रन किए थे, जिसकी वजह से वो भी रन आउट उसका छोड़ा, वरना वो जीत गए थे हम। ऐसे ही है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बात वो अच्छी में अच्छी नहीं खेल गया था वो। बात ये है, वो भी आरिस रऊफ को उसने छक्के वक्के मार दिए तो मैच पे मैं आपको कर रहा था, पाटे पिच की बात करता था, लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहता हूँ टेक्निकली दे आर वेरी स्किलफुल। फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये, फिर भी क्यों हार रहे हैं? अगला सवाल ये है, उसके अंदर जवाब है कि जब आप चीजों को गलत तरीके से डील करेंगे ना, गलत तरीके से डील करेंगे, जितनी वो चाहे इंडिया की टीम ही क्यों ना हो, तहस नहस फिर जाएगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, अभी ये आज हारे हैं, हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से टाइम से शुरू हुए थे हम लोग। अब तो ये लग रहा है आयरलैंड वाला भी अफसर नहीं था भाई। आयरलैंड के लिए फ्लूक नहीं मारा, आयरलैंड ने वाकई से क्रिकेट खेल के हराया आपको। अब हराया है, अब ये बात सच है कि अब जिम्बाब्वे से ना हार जाइएगा। और वहां पे तो आपने चेंजेस भी बहुत कर दिए हैं सना भाई, बहुत। शोएब भाई, ये गौतम, मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी कहीं पे भी एक बंदे को इतनी पावर मिले और वो अपनी मर्जी से ईगो के लिए तहस फेर के रख दे यार, मतलब 76 के ऊपर ऑल आउट हो गए। वो इंडिया जिसकी नजर में 200 कुछ नहीं हुआ करता था, वो ऐसे जाया करती थी, तो भाई मार के 73 रन के ऊपर 10 विकेटें हो गई इंडिया की। 76 के ऊपर इंडिया जो है वो ऑल आउट हुआ है। ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है इंग्लैंड की तरफ से। शिकस्त लगातार चौथा T20 इंटरनेशनल जो कि कंप्लीट हुआ, पहले वाले को तो छोड़ देते हैं, सीरीज का जो कंप्लीट ही नहीं हो पाया, उसमें वर्ल्ड चैंपियंस को शिकस्त का सामना 2 आयरलैंड के खिलाफ। बट सना भाई 125 रन से शिकस्त और लोएस्ट टोटल अगेंस्ट इंग्लैंड इन नॉटिंघम। और यार मैं तो देख के रहा था, उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया और फिर स्कॉटलैंड है। एक और सिंगी के इस तरीके की यहाँ पर ह्यूमिलिएशन हमें देखने को मिलेगी इंडिया की। इंडियन क्रिकेट टीम जिसने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीते बगैर किसी वजह के अपने कप्तान को बदल दिया, बगैर यार कोई लॉजिक होता है? दिमाग से बंदा सोचता है कि यार हम ये काम करने जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ होगा, मतलब हम ये बात कर सकते हैं। अरे दुनिया पकड़ के रोड पे घसीटेगी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को, अगर वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जाकर भी ये हाल किए तो। वो इंग्लैंड के खिलाफ 76 रन पे अभी चले गए, लेकिन जिस तरह की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए कि कैसी है, तो बहुत ही घटिया तरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। वर्ल्ड चैंपियन है इंडिया, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है, इनको कोई
जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पता नहीं कितने अरसे बाद ये गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और एक तो होती है हार और एक होता है शर्म वाली हार, तो ये शर्म से डूब के मरने वाली हार है। 125 रन का मार्जिन है। Nobody वो इंडिया जो वर्ल्ड कप से पहले, उमर याद होगा एक सीरीज चल रही थी, मुझे सामने की टीम का नाम नहीं याद आ रहा, इन्होंने 15 ओवर के अंदर चेस किए थे टारगेट। वही इंडिया अब 76 के ऊपर ऑल आउट हो रही है इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड ने सिर्फ 4 बॉलर लगाए और चारों के चारों इनको ऑल आउट करके चले गए। भाई आफरीन है, आफरीन। मतलब के माना कि भाई चेंजेस करने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, लेकिन ये क्या मजाक चल रहा है। सुपर क्रिकेट इंग्लैंड ने खेल के दिखाई है। इंग्लैंड ने बताया कि भाई दिस इज नॉट इंडिया। तुमने हमें सेमीफाइनल हराया था ना, लो जी बदले लेंगे। खैर बदले तो वैसे पूरे नहीं होते, बायलैटरल सीरीज है और मेरी नजर के अंदर इतनी बड़ी सीरीज मैटर भी नहीं करती। आप वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन द पॉइंट इज बेशक इंडिया चैंपियन है, लेकिन जो इंडिया इसको क्रिकेट खेल रहा है ना, ये चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है। ये बिल्कुल चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है। ये चैंपियंस अगर कोई बंदा आज क्रिकेट देखना शुरू करेगा ना, वो इस इंडियन टीम के पिछले 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस देखेगा, उसको यकीन ही नहीं आएगा कि भाई ये पिछले 3 आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए लगातार। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप 125 चलो ठीक है, 200 चेज करना मुश्किल है, 150 60 70 यहाँ तक तो पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता। तो वो तो भाई साहब एंड पे मैंने आपको बताया कि वरुण चक्रवर्ती ने एंड पे वो जो आउट बोल्ड होने से पहले जो चौका मारा है, उसने वो चौका मार के 76 पे लेके गया, वरना उससे पहले जो हालत थी, ऐसा लग रहा था कि अपना लोएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल 20 साल से चल रहा है फॉर्मेट, 20 साल से फॉर्मेट चल रहा है, और शायद के लोएस्ट एवर अपना जो टोटल है वो भी बनते बनते बड़ी मुश्किल से 2 रन से बचा है। इंडिया ने अगर टॉस जीत के बॉलिंग करनी थी, तो क्या चेज में आपको बैटिंग अच्छी लग रही थी? क्या आज वो बैटिंग लग रही थी यार कि ये वर्ल्ड चैंपियन है टीम 2 मरतबा की कंटिन्यू? मुझे समझ नहीं आ रही थी। दिस इज गोइंग टू हैपन कामरान। जब आपके पास आर या पार वाले बहुत सारे प्लेयर हो ना, एक आध समझ में आता है। अब दैट्स द वे अभिषेक शर्मा प्लेज, दैट्स द वे वैभव सूर्यवंशी प्लेज। नजीब आप छोड़ दे, अब चेज पे आते हैं ना। चेज पे अभिषेक शर्मा से लेके लास्ट बैट्समैन तक, प्रिंस यादव तक, किसी ने ये सोचा कि मैं छोटी सी पार्टनरशिप लगा लूं, आउट हो गए हैं? मुझे एक बात बताएं, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, साथ ही सूर्या आउट हुआ, तो साथ ही ईशान किशन आउट हुआ, तो कप्तान अय्यर, उसके बाद तिलक वर्मा, फिर आ गया वो अक्षर पटेल, एक मारा, फिर वो आउट। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इतनी एवरेज बैटिंग मैंने आज तक इंडिया की नहीं देखी जो मैंने आज देख ली है। कोई समझ ही नहीं रहे थे। सही कह रहे हैं। पैथेटिक किस्म की बैटिंग, नो गेम अवेयरनेस, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टीम देखिए, हमने अच्छे खेलने पे तारीफ भी की है। आज जो क्रिकेट खेलते ना, ऑनेस्टली बताऊं, किसी क्लब की टीम लग रही थी, क्लब के बैटर लग रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। हम तो एंजॉय करते हैं, यहाँ बैठ के हम एंजॉय करते हैं। हमें इतना मजा आता है इनके प्लेयर्स को देखे। जिस तरह की क्रिकेट आज खेले है ना, समझ से ही बाहर है। मतलब ऐसी कौन सी अर्जेंसी है भाई, ऐसा कौन सा मसला चल रहा है? नजीब आप देखे कि चले उन दोनों को यार लाइसेंस दिया हुआ है, सूर्या को और अभिषेक शर्मा, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने अपनी गेम खेलनी है। लेकिन उसके बाद जो आने वाले बैटर हैं, क्या उन्होंने सोचा कि यार हमने 2 ओवरों में रन बना लिए, हमें पहला आउट हुआ है 23 पे और 2 ओवर हुए हुए हैं, क्या हम वहां पे 7-8 के एवरेज से खेलें? 2 ओवर हम क्रिकेटिंग शॉट्स पे लेके जाएं, जरा पार्टनरशिप लगाएं। ये नया बॉल जो दोनों बॉलर है, इनका रिदम बना हुआ आउट कर रहे हैं, इनको जरा सी ऑफ तो करें ना 4 ओवर। उसके बाद करन, उसके बाद स्पिनर आदिल रशीद जिसने 2 ओवरों में 21 दिया हुआ था, पूरे 4 ओवर नहीं किए। विल जैक्स ने 4 ओवर नहीं किए। ऐसा क्या हो गया है कि वर्ल्ड चैंपियंस, दुनिया की पहली और ओनली टीम जो कि बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीत के बैठी, 2024 से लेकर 2026 तक ऐसा लगता था कोई इंडिया को कोई हरा ही नहीं पाएगा। 16 बैक टू बैक T20 सीरीज अपने नाम की। घर तो छोड़िए, घर के बाहर भी इंडिया हारने का नाम नहीं लेती थी। लोग कह रहे हैं सिर्फ घर के शेर हैं, घर की विकेटों पे डिलीवर करते हैं, सिर्फ फ्लैट विकेट्स पे करते हैं। लेकिन 24 से लेकर 26 का जो सैंपल साइज है, वो ये चीज सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज इंडिया ने होम एंड अवे दोनों जगहों पे ये विक्ट्री हासिल की है। अब प्रॉब्लम ये है कि कल रात को इंडिया ने एक ऐसी T20 में परफॉर्मेंस लगाई कि जिसको देख के दुनिया भी हैरान और परेशान है, और अपने आप से भी सवाल कर रही है कि इस टीम को क्या हो गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट जगत की एक ऐसी बड़ी बहस के बारे में, क्या श्रेयस अय्यर वाकई बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।